कोविड सहायकों ने आज नागौर जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कोविड सहायकों का कहना है कोविड-19 की दूसरी लहर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 हेतु कोविड सहायक लिए गए थे। इनकी योग्यता एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग है। सरकार ने 31 मार्च 2022 को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी थी। तब से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि स्वास्थ्य सहायक की भर्ती नर्स ग्रेड योग्यता अनुसार हुई थी। स्वास्थ्य सहायकों को उनकी योग्यता अनुसार मूल संवर्ग में शामिल करते हुए संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए। दूसरी मांग 1 अप्रैल 2022 से सेवाएं नियमित की जाए तथा स्वास्थ्य सहायकों की योग्यता अनुसार सम्मानजनक वेतन दिया जाए। इनका कहना है हमारी मांगे नहीं मानने पर हम सरकार के प्रति उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सीएचए महिला अध्यक्ष मंजू गोदारा ने कहा, गहलोत सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम अभी तो 1 महीने से शांतिपूर्वक बैठे हैं, फिर हम रोड जाम करेंगे और सीएम हाउस कूच करेंगे। कोविड में जो राजस्थान प्रथम आया है वे हम लोगों के कारण प्रथम आया है। 1 महीने से महिला बच्चों को लेकर धरने पर बैठी हैं। सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। कोविड सहायक मुकेश ने कहा, हमारी भर्ती सरकारी नियम अनुसार हुई थी, जब जाकर हमें ज्वाइनिंग दी गई थी। सरकार को जब तक हमारी आवश्यकता थी तब तक हमारी सेवाएं ली और अब हमें हटा दिया गया है। उन्होंने सीएम से निवेदन किया है हमें ज्वाइनिंग दी जाए जिससे हमारे परिवारों को लाभ मिल सके। जिला मुख्यालय पर जिले भर से सीएचए कर्मी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। शहीद स्मारक के अंदर चल रहा है, सभी को ये अच्छे से मालूम है। आप कई साथी ऐसे हैं जो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचे हैं। उन सभी साथियों से मैं हाथ जोड़ के पैर पड़ के ये निवेदन करता हूं कि अपनी नौकरी के लिए कम से कम 3 दिन निकाल के जयपुर शहीद स्मारक पहुंचे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक आप लोग इस भ्रम में थे कि अपना क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम जिस तरह से हमारा संगठन, हमारा जो वहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग सब अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया है कि हमारा काम जो है संविदा कैडर में शामिल होने का जो हमारी मांग है वो सरकार ज़रूर मानेगी। उसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि हमारा काम 100% होगा और 100% होगा। एक चीज़ और कि आप कोई भी ये गलतफहमी ना पाले कि इसके अंदर सिर्फ जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं उन लोगों को शामिल किया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं किया जाएगा। जितने 28,000 हमारे साथी हैं सब लोगों को नौकरी मिलेगी। सिर्फ एक आपसे मांग है कि आप सिर्फ 3 दिन निकाल के 4 दिन निकाल के वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हमारा काम तभी हो सकता है जब हमारी उपस्थिति वहाँ शहीद स्मारक के अंदर रहेगी, नहीं तो जितनी हमारी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना जल्दी हमारा काम होगा। अपने क्लिनिक, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां आप काम कर रहे हैं वहां से 3 दिन की छुट्टी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जिंदगी भर की नौकरी मिलने वाली है, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। कोई भी ये मान के चलो कि सरकार जो है, गहलोत सरकार या कोई सी भी सरकार जो है आने वाले वक्त में इतनी बड़ी नौकरी नहीं निकालने वाली है। हमारे पास में ये सुनहरा मौका है कि इस नौकरी के अंदर हम घुस जाएं और घुसने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम हमारी संख्या बल जो है वहाँ पे शहीद स्मारक के अंदर बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाए रखें। सीएचए एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीएचए एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। होश में आके नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। सीएचए को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। सीएचए को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। अब मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखो भाइयों, कोई भी जो है सरकार जो है कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं है, लेकिन जिस तरह की असंवेदनशीलता 32 दिनों से उन्होंने दिखाई है, ये उसका परिणाम है कि हमें नागौर में भी हर जिला स्तर पर भी विरोध करना पड़ रहा है। सभी सर्व समाज को लेकर विरोध करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने अब तक जो है हमारी जितनी बार भी डेलीगेशन की मुलाकात हुई वहाँ पे सीएमओ के अंदर, वो एक बात कहते हैं कि आप अपना धरना खत्म कर लीजिए, हम आपकी मांगे मान लेंगे। और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि धरना खत्म तो हमारी नौकरी खत्म। तो आप ये चीज़
सुनिश्चित कर लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होगी तो सरकार पे प्रेशर पड़ेगा। सिर्फ वहाँ पे अभी की मैं स्थिति बता देता हूँ, वहाँ पे 1000 या 1500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं है, और बहनें तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी नागौर की एक भी बहन वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये हमारे लिए बहुत दयनीय स्थिति की बात है। और वहाँ पे 1 महीने से एक बच्ची जो है 1 महीने से एक बच्ची जो है वहाँ पे अपने समर्थन में वहाँ पे नारे लगा रही है कि CHA एकता जिंदाबाद, गहलोत सरकार होश में आओ। 1 महीने से 4 साल की बच्ची हमारे लिए नौकरी की मांग कर रही है। हमारे लिए ये डूब मरने वाली बात है कि हम सारे इतने बड़े बड़े होके भी वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे। एक 4 साल की बच्ची 1 महीने से वहाँ इतनी कड़ी धूप के अंदर अपनी मांग लिए बैठी है, अपनी माँ के साथ में प्रेग्नेंट लेडी बैठी है, अपनी मांग के साथ में कि हमें नौकरी यहाँ से लेके जानी है। फिर आप लोग इस तरह से मरे हुए कैसे हो गए? आप क्यों मरे हुए हो? क्यों नहीं आपने अपनी नौकरी लेना चाहते हो? सिर्फ 3 दिन 4 दिन क्यों निकाल के नहीं आ सकते आप लोग? ऐसी क्या परिस्थितियां बनी हुई है आप लोगों के? आपको संविदा कैडर मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन स्थिति यही है कि आप सबको वहाँ पे उपस्थिति देनी होगी। बगैर उपस्थिति के आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे एक आदमी बैठा है वो लेके आ जाएगा नौकरी। ऐसा नहीं है। सरकार यही चीज़ देख रही है कि वहाँ पे ज़्यादा संख्या नहीं है, पड़े रहने दो इनको। 32 दिनों से हम लोग पड़े वहाँ पे, 32 दिनों से। शर्म आनी चाहिए। एक बच्ची कब से नारे लगा रही है कि यार हमारा काम करवा दो, हमारा काम करवा दो। 28,000 CHA नहीं है। एक बच्ची हमारे लिए आंदोलन कर रही है। शर्म है? डूब मरने वाली बात आपने लिए क्यों नहीं? 1600 से लगभग यहाँ पे नागौर के अंदर है। कितने लोगों की उपस्थिति है यहाँ पे? मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। आप लोगों ने यहाँ पे आके भी एक जो साथ दिया है, उन सब के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए। अब अर्जुन जी रामरोड हैं जो कांग्रेस के जब युवा बोला है, जब युवा बोला है, जब युवा बोला है। होश में आके काम कराओ, होश में आके काम कराओ, होश में आके काम कराओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कब युवा बोला है, राष्ट्रीय संजोला है, युवा बोला है, राष्ट्रीय जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अकेला थोड़ा सा होश में आओ, होश में आओ, तो अकेला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, होश में आके नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, होश में आके नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। तो अकेला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। ये की बात है, हमारा साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। हमने आज रैली की थी नागौर में। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देखे गए, उन्होंने बोला है जी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम ये रोडे जाम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गहलोत सरकार सुन ले तो अच्छी बात है, वरना 1 महीने से जयपुर बैठे हैं, फिर भी हम जाएंगे, वहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमारे पे लाठी चार्ज कर दो, कुछ भी। अभी तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं, फिर हम रोडा जाम करेंगे, CM हाउस कूच करेंगे, लेकिन वहाँ से नहीं हटने वाले। बोलते हैं ना चिकित्सा मंत्री कोरोना खत्म हो गया तो नौकरी खत्म हो गई, तो इन्होंने पहले सरकार खुद फाल्ट में 3 महीने के लिए क्यों लिया था हमने, फिर 10 महीने तक बढ़ा ठहरे। हमने काम किया था कोविड में। ये जब मुख्यमंत्री फर्स्ट आए थे ना, बोले ना मुख्यमंत्री राजस्थान का फर्स्ट है, किसकी वजह से है? हमारी वजह से आए। हम परेशान है, 1 महीने से बैठे, कोई नहीं सुन रहा है। जिस दिन रोडे जाम करेंगे तो सब सुनेंगी, सरकार भी सुनेंगी, सब कुछ सुनेंगे। अभी तो CM का कान नहीं खुल रहे हैं हमारी तरफ। ऐसे कलेक्टर साहब भी बोल रहे हैं जी करेंगे, करने की बात नहीं है। 2-2 लाख का
कोई क्या, हमने सर्वे किया था, सब काम किया था। उस टाइम कहाँ गई थी ये सरकार? गूंगी बेरी सरकार है क्या अभी? हम इतने दिन से परेशान हो रहे, जो एक एक महीने के बच्चे लेके बैठी है, प्रेग्नेंट लेडीज बैठी है, तो कोई सुन ही नहीं रहा। इतने गूंगे बेरी नहीं है सरकार। जो आपका ना मतलब हुआ, हमसे काम करा लिया फिर जाओ, ये कोई मतलब होता है क्या? हम परेशान होके वहाँ 1 महीने से धूप में बैठे, 45 डिग्री। एक दिन बैठ के देखो, सीएम कोई भी वहाँ बच्चे कोई बैठा के देखो आप, किसी का अधिकार नहीं। हमारे को बोलते ये कर देंगे, ये कर देंगे, क्या कर दोगे? हमने काम किया, ये कोई बोल रहे वॉलंटरी पोस्ट की बना दे। हम कोई 10th 12th पास थोड़ी है, हमने डिग्री की है, मेहनत से इतने पैसे लगा के हम धूप से 1 महीने बैठे, ये दिन देखने के लिए हमारे को जॉब दी थी क्या 10 महीने? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मंजू गोदारा, महिला अध्यक्ष। मैं मुकेश गांधी, कोविड स्वास्थ्य सहायक। राजस्थान सरकार ने ये विज्ञप्ति आज से 10 महीने पहले निकाली थी, जिसमें विज्ञप्ति के जितने भी रूल्स नियम होते हैं वो सारे उन्होंने काम में लिए थे। अखबार जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति के अंदर इन्होंने विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया था। फिर हमसे फॉर्म भरवाए गए, फिर हमारे फॉर्मों से इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है, बाकायदा SC ST EWS MBSC सारे रोस्टर लगाए हैं। उसके बाद में इन्होंने मेरिट लिस्ट बना कर फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। उसके बाद हमें इसकी ज्वाइनिंग की गई है। ज्वाइनिंग के टाइम इन्होंने मात्र 50 दिन के लिए लिया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई कोविड के अंदर सर्वे वगैरह करना है। इतना ही करवा कर इन्होंने हमें जॉब दे दी थी। जॉब देने के बाद में इनको लगा कि नर्सिंग स्टाफ की जो नीड है वो वैसे नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने टाइम का एक्सटेंशन करते गए। इन्होंने हमसे केवल लगाया था कोविड का सर्वे करने के लिए, फिर इन्होंने हमसे कोविड का वैक्सीनेशन करवाया। जो हमारा काम था, हमने अच्छे बेखूबी से मॉर्निंग 5 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक हमने कोविड का वैक्सीनेशन किया। एक दिन के अंदर 2 से 3 लाख कोविड वैक्सीनेशन का टारगेट हमने पूरा किया। हम लोग सुबह मॉर्निंग में हमारे घर से उठते थे, 50 किलोमीटर दूर जाकर मोटरसाइकिलों से वैक्सीनेशन लाना, हॉस्पिटल में पहुंचाना, हमारे जेब खर्चे से। और उस वैक्सीनेशन में हमें मिलता क्या था, 7,900 रुपये मानदेय, जो अल्प मानदेय कुछ होता भी नहीं, उतना हमारा पेट्रोल डीजल जल जाता था। उसके दौरान फिर हमारे उस विज्ञप्ति के अंदर हमें ये पाबंद किया गया था कि आप दूसरी कहीं भी आप काम नहीं करोगे। तो हम जहाँ प्रतिष्ठित अस्पतालों में काम कर रहे थे, 15-20 हज़ार रुपये हमें महीने का मिल रहे थे, उसको छोड़ के हम 7,900 में सरकार का हाथ बटाने आ गए। आज सरकार, कल CM साहब ने लिखा था भाई जो अच्छे काम करते हैं उनको हम रिवार्ड दे रहे हैं, जबकि हमने कोविड काल के अंदर जब परिजन अपने यार दोस्तों या भाई बहनों माँ बाप के हाथ लगाने से डरते थे, उन परिस्थितियों में हमने अच्छा काम करके सरकार को, अच्छा राजस्थान को सुदृढ़ स्वस्थ राजस्थान बनाया। उसमें आज हमें ये रिवार्ड मिला। 31 मार्च को हमारी सेवा समाप्त कर दी गई। जो 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक एक झटके के अंदर बेरोजगार कर दी गई, आज रोजी रोटी के लिए बिलखते हैं। आज 32 दिन धरना प्रदर्शन को जयपुर स्मारक पे हो गए हैं। बेचारी प्रेग्नेंट माताएं 2-2, 3-3 महीने से लेके फुल टर्म तक की वहाँ बैठी, उनकी हालात इसमें क्या हो रही है। छोटे बच्चे जो 10-10, 15-15 दिन से जन्मे हुए, वहाँ से लेके 8-8, 10-10 महीने के बच्चे बैठे, जिन बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए, जिन बच्चों को ऐसी रूम में या कूलर के अंदर रहना चाहिए, आज उन बच्चों के हाथ में खून से भरे लिफाफे CM के लिए लिखे हुए, क्या ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें? CM साहब से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, हम 28,000 आपके बच्चे हैं, बहन बेटियाँ हैं, हमारा अच्छे से भला सोचें, रहम करें हम पर। हमने आपका बुरा नहीं किया है, आप हमारा प्लीज़ अच्छा सा करें। हम आपसे निवेदन है, हम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हैं। धन्यवाद। पिछले 1 महीने से CHA का आंदोलन चल रहा है। राजस्थान में करीब 28,000, नागौर जिले में करीब 2,000 CHA लगाए गए थे। इन्हीं CHA के बदौलत राजस्थान के मुख्यमंत्री की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने प्रशंसा की थी कि आपने कोविड के अंदर बहुत अच्छा काम किया। ये सारा योगदान इन्हीं CHA का है। तो आज सरकार, मुख्यमंत्री, जननायक मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री ने कर्मचारियों के लिए इतना कुछ किया है। ओल्ड पेंशन की एक मिसाल कायम की थी राजस्थान पूरे भारत के अंदर, और कर्मचारियों को जितने वेतन भत्ते वो सारे दे दिए। तो इन CHA को मात्र 8,000 रुपये में ये काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे। ये इस तरह से हटाना ये न्याय संगत नहीं है। हम राजस्थान के नर्सेज यूनियन के परमानेंट नर्सिंग स्टाफ सभी इनके साथ हैं, इनका समर्थन है।
हम सरकार के मुख्यमंत्री जननायक महोदय वे चिकित्सा मंत्री से मांग करते हैं, इनकी मांगों को जल्द से जल्द निस्तारण कर इनकी सेवाएं 1 अप्रैल से रेगुलर की जाए और इनका मानदेय 26,000 रुपये करके इनको निरंतर किया जाए। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, समस्त परमानेंट नर्सेज एसोसिएशन इनके साथ है। समय रहते हुए इनकी थ्योरी की परीक्षा न लें, इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 1 महीने से बैठे हैं, इनकी त्वरित मांग सुनी जाए। अन्यथा अगर समय रहते इनकी मांगें नहीं सुनती है तो राजस्थान के तमाम नर्सेज इनके साथ है, आंदोलन के इनके साथ खड़े हैं। हम फिर से एक बार मांग कर रहे हैं, इनके आंदोलन की जो डिमांड है इनको सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इन्हीं जो राजस्थान के नंबर 1 पर कोविड प्रबंधन और वैक्सीनेशन में पहुंचाने वाले लोगों की जो भला सोचें। आप एक जननायक और इतना अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान, पूरे भारत में राजस्थान की सरकार, तो ये एक छोटा सा के नाम मात्र इनके लिए एक ज़्यादा कोई भार भी नहीं है। 8,000 रुपये में आज काम कर रहे हैं। 8,000 रुपये में कौन काम करता है इस महंगाई के ज़माने में। ये जो BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग के लोग इसमें लगे हुए हैं और सरकार की सिस्टमेटिक ढंग से और आरक्षण को फॉलो करते हुए लगे हैं। तो ये भी नहीं है कि कोई बैकडोर एंट्री है और सरकार को ज़रूरत भी। आज कितनी योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इस तरह की तमाम तरह की आज राजस्थान के अंदर मेडिकल के अंदर एक इस सरकार का बहुत बड़ा मतलब जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये सारी योजनाएं अच्छे ढंग से चलाने के लिए इन CHA के बगैर संभव नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इन CHA का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज CHA के छोटे भाई अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दिया है, तो मैं अपने छोटे भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो मांग है उसको आदरणीय CM साहब के पास पहुंचाने का हम काम करेंगे और आपकी मांगों को मैं उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे।